हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। हमारी वन लाइनर जीके की सीरीज चल रही है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, उसको यूजुअली हम इन्फ्लेशन के साथ कवर करते हैं। और इन्फ्लेशन क्या होती है? महंगाई। मतलब जैसे जैसे महंगाई हो रही है, मतलब सबके पास इनकम भी आ रही है, तो मतलब ग्रोथ भी हो रही है। इस चीज़ को ऐसे भी लेते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड थोड़ी सी और टर्म्स हैं। डिफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन होता है जब इन्फ्लेशन बिल्कुल भी ना रहे, उसको डिफ्लेशन होता है, मतलब इन्फ्लेशन है ही नहीं। और स्टैगफ्लेशन क्या होती है? जब इन्फ्लेशन है पर वो बहुत हाई है, मतलब बढ़ रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है। और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है, उसको क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। जिसमें इन्फ्लेशन भी हाई हो, इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो डाउन हो रहा हो, अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई हो, उसको क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। और हाइपर इन्फ्लेशन में एकदम से बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई, जैसे अभी तेल का प्राइस एकदम से बढ़ गया है, तो मतलब ऐसे हो गया है कि इसको कहते हैं हम हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब एकदम से महंगाई हो गई। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च is responsible for formulating plans and conducting research work in agriculture and its allied। ठीक है, मतलब ये जो होता है हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर्मुलेटिंग प्लान्स एंड कंडक्टिंग रिसर्च वर्क इन एग्रीकल्चर एंड मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड और भी, जैसे दालें पैदा, मतलब एलाइड सेक्टर्स हो गए एग्रीकल्चर से रिलेटेड। जो पाला डायनेस्टी थी, उसका जब वो ख़त्म हुई तो उसके बाद किसने वो किया था ओवरटेक? वो कौन सी डायनेस्टी थी? वो सेना डायनेस्टी थी। और किसने किया उसको लेड? विजय सेन ने किया था। कांग्रेस सोशल पार्टी की 1934, और उसको किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने फॉर्म किया था, जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? सुभाष चंद्र बोस ने 1930 में ऑल इंडिया फ्रंट ब्लॉक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये एक लेफ्ट विंग था कांग्रेस के साथ में, ठीक है। अब हमारे पास हिमालयस के बारे में। कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस क्या है? ये वो है जिनमें सीरीज ऑफ रेंजेस ऑफ एस काराकोरम, लद्दाख एंड फिर पंजाब की रेंजेस आ जाती हैं कश्मीर एंड नॉर्दर्न हिमालयस के बीच में। और हिमाचल एंड उत्तरांचल क्या है? हिमाचल एंड उत्तरांचल, हिमाचल में रावी नदी फ्लो करती है, ठीक है। रावी नदी फ्लो करती है हिमाचल में, रावी नदी फ्लो करती है हिमाचल में, और काली नदी फ्लो करती है उत्तराखंड में। इसके बीच का जो भी रेंज है, इसको क्या कहते हैं? ईस्ट में ये है और वेस्ट में ये है, तो इसके बीच में जो भी नदी, इसको हिमाचल एंड उत्तरांचल रेंजेस के हिमालयस के बीच में कहा जाता है। और दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय फ्लैंक्ड बाय नेपाल्स, मतलब नेपाल्स के नीचे, एंड वेस्ट एंड इन वेस्ट, मतलब इसके वेस्ट में, जैसे सॉरी एक सेकेंड, जैसे ये है दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, ये है हमारे पास नेपाल है। और यहाँ पे क्या है? हमारे पास सिक्किम है। इसके बीच में जो भी आ गया, ईस्ट में भूटान, नेपाल यहाँ है, फिर सिक्किम आ जाता है, फिर भूटान आता है, ऐसे इसके कहते हैं दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस, ठीक है। और अरुणाचल हिमालयस एक्सटेंड फ्रॉम ईस्ट ऑफ भूटान। अरुणाचल हिमालय भूटान था, यहाँ पे भूटान से, और डिप्पू बासिन ये अरुणाचल प्रदेश में, उसके बीच में है अरुणाचल हिमालयस कहते हैं इसको। और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैविंग जनरल अलाइनमेंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ठीक है। ये है हमारी इमरजेंसी किससे लिए हमने? जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हमने? जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी क्या है? आर्टिकल 352, कितना? आर्टिकल 352,
नेशनल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 और प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, ठीक है। और ये 365 इसके बारे में बाद में बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, जैसे लैक्टिक एसिड अगर हमारी कब बनता है हमारी बॉडी में, जब सडन कोई एक्टिविटी करते हैं हम, कोई अचानक से कुछ कर लिया तो उसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है, उसकी वजह से हमारे क्रैम्प्स होते हैं। क्रैम्प्स मतलब दर्द उठता है अचानक से, ठीक है। और मिस एम किल्डन और एटी स्क्वान जो थे, इन्होंने सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को कंसिडर किया था 1804 में इन यूएस विच इज़ नियर सॉल्ट, पता नहीं क्या पढ़ते हैं इसको, जर्मनी में है पर जो भी। सेल थ्योरी बताती है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट होता है m1 इज इक्वल टू m1v1 मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी और मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, क्या होता है रिजल्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कहते हैं। सेबी की फॉर्म कब हुआ था, सेबी किस एक्ट के थ्रू, सेबी एक्ट 1992 के थ्रू फॉर्म हुआ। इसमें फर्स्ट कितनी कंपनीज लिस्टेड हुई थी, 9। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब सिक्योरिटी जो हम बॉन्ड्स और वो जो क्या लेते रहते हैं, शेयर मार्केट, मतलब शेयर मार्केट स्टॉक एक्सचेंज है ये इंडिया की, ठीक है। और जो चोला स्टेट था उसका, उस पर किसने अटैक किया था, कृष्णा थर्ड ने किया था। वो किस क्लैन से थे, वो राष्ट्रकूटा क्लैन से थे, ठीक है। और बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी, 22 से 23 अक्टूबर 1764 में हुई थी। किसके बीच में ये हुई थी, हेक्टर मुनरो के बीच में और और जो ये इन्होंने सबने कंबाइन किया था, मीर कासिम बंगाल के थे और नवाब ऑफ अवध थे। मीर कासिम थे, नवाब ऑफ बंगाल थे, जो मीर कासिम थे और नवाब ऑफ बंगाल थे और नवाब ऑफ अवध थे और मुगल एम्पायर शाह आलम थे। इसके तब हुई थी हमारी क्या ये बक्सर लड़ाई 1764 में। और जो ब्रिटिश थे उसकी तरफ से किसने लड़ किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था। और इसके बाद कौन सी हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी। कौन सी हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी। सू कैनाल जो है द 2 शिप कैनाल्स लिंकिंग सुपीरियर एंड हुरनन, मतलब ये 2 वो है लेक्स हैं, बड़ी बड़ी लेक्स हैं, मतलब ऐसी छोटी छोटी लेक्स नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी लेक है। उसको कौन सी कैनाल जोड़ती है, सू कैनाल जोड़ती है इस दोनों को, ठीक है। महर्षि गौतम इज एसोसिएटेड विद न्याय दर्शना, मतलब जो इन्होंने थे न्याय दर्शन को लिखा था किसने, महर्षि गौतम ने। कपिल मुनि ने क्या लिखा था, सांख्य लिखा था, इन्होंने सांख्य लिखा था। पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने योग लिखा था और महर्षि पतंजलि ने योग लिखा था और गौतम मुनि ने न्याय लिखा था और जो कन्नड़ा था उन्होंने वैशेषिक लिखा था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वन लाइनर जीके में।